बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रबी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम। This is the mathematics book class for class 8th and today we will do exercise 4.5. Let's start, student. Now students, question number 1, rotate the shape shown by 90 degree clockwise. अब हमें ये एक डायग्राम दी गई हुई है, इस एक शेप गिवन है, इसको जो है ना वो हमने रोटेट करना है 90 डिग्री के एंगल पे जो है ना हमने इसको रोटेट कर देना। ठीक, यू नो दैट कि 90 डिग्री एक बिल्कुल एक स्ट्रेट एंगल होता है। ठीक है, अगर हमने इसको 90 डिग्री रोटेट करना है इट्स मीन्स कि हमने इसको पुश करना है और ये जो शेप है ना ये इधर तक आ जाए। ठीक फ्रेंड्स, ये आपको जो शेप है ना ये गिवन है बगैर उसके किसी स्केल के, कि अगर ग्राफ पेपर वगैरह पे होती तो ये इट्स इजी हो जाता है इसको जो है ना रोटेट करना या इसको जानना कि ये किस तरह इसके एंगल्स जो है ना वो होंगे। लेकिन ये सिंपल जो है ना वो उन्होंने दी हुई है डायग्राम कि आपने इसको रोटेट करना है, जो शेप इधर है वो रोटेट करके ये इस तरफ आ जाए। इट्स मीन्स कि ये वाली साइड इधर आ जाए, ये इधर आ जाए और इस तरह जो है ना ये शेप जो है ना वो रोटेट हो जाए। ठीक स्टूडेंट्स, अब हम इसको मैयर कर लें आप ये कितनी कितनी है। ठीक है, आपकी बुक के ऊपर बहुत छोटी बनी हुई थी सेंटीमीटर से और मैंने इसको उसमें इंचेस में कन्वर्ट कर लिया। ठीक, तो वो जो है ना ये इधर 1 इंच है, तो वो जो बुक में ना आपके 1 सेंटीमीटर है। ये मैंने थोड़ा सा डिफरेंस कर लिया ना, बहुत छोटी फिगर थी उसको रोटेट करना और जो है ना ये इट्स जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि आपको पता चले कि ये जो है ना कि ये इसने 90 डिग्री रोटेट होना है और ये इसने जो है ना शेप ने इस तरह जो है ना वो लुक ले लेनी है। ठीक, क्योंकि इस पे स्केल नहीं है, कोई ग्राफ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये सादी सी फिगर है जी। ये इसका सेंटर है, ये सेंटर है, ये इसका 90 डिग्री, ये रोटेट करके ये इधर आ जाएगी। ठीक, ये इधर है, ये जितने डिफरेंस है उतना ही आपने जो है ना डिफरेंस उससे जो है ना वो आगे ले जाना है। ठीक है, ये इधर 1/2 इंच का 1.5 इंच का डिफरेंस है, ये जो है ना ये इधर आएगी। ठीक, ये इधर आई और इसके बाद जो है ना ये 1 इंच की है। ठीक स्टूडेंट्स, ये 1 इंच ये हो गया और ये इसकी लेंथ थी 1.5 इंच। This is 1.5 inch and again this is 1/2 इंच, ये 1/2 इंच है और ये भी डिफरेंस हम देख लें कितना है, ये बाकी सारे 1/2 इंच के हैं। ठीक है, इधर से जो है ना वो हमने इधर से भी 1/2 इंच का और इधर से भी 1/2 इंच का, आप इसको छोड़ दें 1/2 इंच को से। जी स्टूडेंट्स, और ये जो है ना ये फिगर रोटेट करके जो है ना वो इधर आ गई। ठीक स्टूडेंट्स, ये जो है ना हमने इसको 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया एंड दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। बिल्कुल सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कि ये अगर 90 डिग्री रोटेट होगी तो ये शेप डेवलप हो गई। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स द क्वेश्चन नंबर 1 इज सॉल्व्ड। Now students, question number 2, rotate the shape of A to 90 degree counterclockwise with the center of rotation at 1 1। अच्छा जी, ये अब काउंटर क्लॉकवाइज होती है यूं अगेंस्ट है ना घड़ी के। ठीक है, ये अगेंस्ट जो है ना इसको एंटी क्लॉकवाइज भी कहते हैं। ये क्लॉकवाइज इस तरह होती है, घड़ी का जो होती है उसके घड़ी के जो हैंड्स होते हैं, सुइयाँ होती हैं, वो इस तरह मूव करती हैं, इसको क्लॉकवाइज कहते हैं। और अगर इसके उल्टे जाना है तो उसको काउंटर क्लॉकवाइज कहते हैं। ठीक है, हमने 90 डिग्री जो है ना वो काउंटर क्लॉकवाइज जाना है। ठीक है, 90 डिग्री का आपको पता है इधर से लेकर इधर तक एक एंगल जो 90 का होता है उतना जो है ना वो आपने मूव करना है। ठीक है, इनको मूव करने के ना रूल्स हैं, वो अगर 3 तरह की इसमें जो है ना मूवमेंट है। ठीक है, आपकी इस एक्सरसाइज के अंदर एक 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज, एक 90 डिग्री क्लॉकवाइज और एक 180 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक जी स्टूडेंट्स, और ये जो रूल है ना काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन 90 डिग्री अबाउट ओरिजिन, ये है एक्स वाई
जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट है उसने बन जाना -y, और जो आपका वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक, उसने बन जाना एक्स। ठीक है, कि वैल्यूज़ जो है ना इनकी इस तरह चेंज होंगी, तो आपकी जो है ना वो रोटेशन हो जाएगी। जी स्टूडेंट्स, सपोज हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, कोई भी रीजन ले लेते हैं, लेट्स ये हम 3 ले लेते हैं, ठीक है, ये हम एक्स ले लेते हैं 3, ठीक है। इस पॉइंट को जो है ना अगर हम ये देखें, ये इधर है, ठीक है, इसको हम जो है ना वो 90 डिग्री मूव करते हैं, ये इस तरह 90 डिग्री मूवमेंट हुई ना, तो ये इधर जो है ना y के 3 पर आ गया। ठीक फ्रेंड्स, ये इस तरह जो होती है ना ये चेंजेस होती हैं। x ने जो होता है ना वो y में चेंज हो जाना है, ठीक है, और y जो है ना वो नेगेटिव हो जाएगा और वो x की वैल्यू में आ जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारा जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 में जो है ना वो हमने ये करना है। अब हमने सबसे पहले ये जो हमें फिगर दी गई हुई है, हमने इसको जो है ना वो नेमिंग कर लेनी है। ठीक, ये हमने इसके जो वर्टिक्सेस हैं इनको नाम दे लेने, ठीक है। मैं इधर से स्टार्ट कर रही हूँ, A B C D E and F। ठीक, अब इसके एक्स एक्सिस और जो वाई कोऑर्डिनेट्स हैं इनको मैंने राइट डाउन किया हुआ है, ठीक है। हम मैथ्स को भी देख लेते हैं, ठीक है। इधर क्वेश्चन में एक ये भी ट्विस्ट है, उन्होंने कहा है कि ये जो है ना आपका ओरिजिन है 1 1, इधर से जो है ना हम उसको जो है ना वो स्टार्ट कर रहे हैं फिगर को, जो है ना ये 1 1 हमारा रीजन है, नॉट 0 0, ठीक है। फिगर्स का अप्रॉक्सीमेटली जो रीजन होता है वो 0 0 होता है, लेकिन इसका उन्होंने बोला हुआ कि 1 1 रीजन है, ठीक है। ये हमारा जो है ना इसको हम अपना 0 0 कंसीडर करेंगे। ठीक, इधर से हम देखें तो ए जो है ना हमारे एक्स एक्सिस के 3 पे, ये 0 है तो 1 2 3, ये इसके 3 पर है, ठीक है, और वाई एक्सिस के 0 पे, ठीक है। ये मैंने राइट डाउन कर दिया 3 एंड 0। अब इसकी अगर हम चेंजेस करेंगे तो एक्स जो है ना वो वाई हो जाएगा, ठीक है। एक्स जो है ना वो -5 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा बन जाएगा 0.0 एंड -3। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया 0 -3, ये इधर से आएगा 0 और +5 है, ठीक है। ये एक्स वाई एक्सिस वाली वैल्यू जो होती है ना उसके साथ नेगेटिव आता है, एक्स के साथ नहीं आता है, ठीक है। ये रूल हम एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। एक्स जो है ना ये इधर वाला नेगेटिव आएगा, वो 0 है तो 0 के साथ नेगेटिव पॉजिटिव लिखने की ज़रूरत नहीं, और एक्स जो वाई में चेंज होगा वो पॉजिटिव ही चेंज होगा। ठीक फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया ये 5 and 4, एंड दिस इज -4 and 5, -4 and 0। ये हमारे पास, इनको आप न्यू नेमिंग कर लें, A डैश B डैश C डैश D डैश E डैश, ठीक है। ये हमारे पास हो गया -2 and 0। ठीक, इधर A डैश हमारे पास आ रहा है 0 and 3, ये 0, एक्स एक्सिस 0, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस इधर से स्टार्ट हो रहा है 0, और वाई क्या है 3, ठीक है। ये हमारा जो पॉइंट आ गया है ना ये हमारा आ गया है A डैश, ठीक है। E के साथ ये A डैश भी है, ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा B डैश है 0 and 5। जी स्टूडेंट्स, अब हमने इन पॉइंट्स को प्लॉट कर लेना है। ये हमारे पास फर्स्ट वाला जो है ना A डैश आ रहा है 0 and 3, ठीक है। ये देखें, ये 0 1 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 1 हमारा 0 है, ठीक है। तो ये हमारा 0 एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे 3, ठीक है, 1 2 and 3, ठीक है। इधर हमारा आ गया A डैश, ठीक फ्रेंड्स। ये हमारे पास पॉइंट आ गया A डैश। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 0 and 5, ये B डैश है, ठीक है। ये हमारा 0 और ये 4 and ये 5, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट आ गया B डैश, ठीक है। C डैश है -4 and 5, ठीक है। ये एक्स एक्सिस पे -4, ठीक है। ये आप इधर से इसको काउंट करेंगे, ठीक है, -1 -2 -3 एंड -4, ठीक है। ये -4 हो गया, और 5 वाई एक्सिस पे 1 2 3 4 एंड 5, ठीक फ्रेंड्स। ये हमारे पास आ गया C डैश। D डैश पॉइंट है हमारे पास -4 एंड वाई एक्सिस पे 0, ठीक है। ये हमारे पास आ गया -4
इट्स मीन्स ये इधर एंड वाई एक्सिस पे जो है ना ये 0। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारे पास इधर आ गया। जी फ्रेंड्स, ये डी डैश जो है ना ये एक्स एक्सिस पे -4 और वाई एक्सिस पे 0, ये एक पॉइंट पीछे ये इधर आ गया। ये आप इसको काउंट कर लें, इधर -4 आ रहा है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे 0। ये हमारे पास आ गया डी डैश। अब है ई डैश है -2 एक्स एक्सिस पे एंड वाई एक्सिस पे 0। ये -2 एक्स एक्सिस पे एंड वाई एक्सिस पे 0। दिस इज ई डैश। ये हमारे पास एफ और 2 है। अब हम इसको जब एफ डैश में चेंज करेंगे -2 एंड 3 हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, दिस इज द पॉइंट 3 एंड 2। ये देखें इधर से 1 2 एंड 3, एक्स एक्सिस के 3 एंड वाई एक्सिस के 1 एंड 2। ठीक है, अब हमने इसको प्लॉट करना है। एक्स एक्सिस पे जो है ना ये -2 हो गया, ठीक है, और वाई एक्सिस पे 3। ठीक है, एक्स एक्सिस पे -2 ये इधर आ गया और वाई एक्सिस पे जो है ना ये 3। ठीक है, 1 2 एंड 3 ये इधर आ गया एफ डैश। ठीक, ये अब हमने सारे पॉइंट कर लिया। अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे ए टू बी, ठीक है, बी टू सी, सी डैश टू डी डैश, डी डैश टू ई डैश टू एफ एंड एफ डैश टू ए। एंड नाउ स्टूडेंट्स, ये जो है ना ये फिगर हमने जो है ना इसको रोटेट कर दिया 90 डिग्री। ये ए डैश वाली ये सारी इसकी आ गई वैल्यूज़, ये इसकी इमेज की वैल्यूज़ आ गई। ये रोटेट करके इस तरफ जो है ना ये मूव कर गई। एंड यही हमने करना था, इसको 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर दिया। एंड नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 इज सॉल्व्ड। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, रोटेट 180 डिग्री अबाउट द रीजन। अब हमने इसको जो है ना 180 डिग्री को फिगर को रोटेट करना है। ठीक, अब इसका भी एक रूल है। ठीक है, जब हमने 180 डिग्री को रोटेशन करनी है अबाउट रीजन के, बेशक वो फिर हम क्लॉकवाइज करें या एंटी क्लॉकवाइज हो, ठीक है, उसमें जो होता है ना हमारा एक्स वाई जो है ना उसने चेंज हो जाना -x में और -y में। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट जो भी है अगर नेगेटिव में पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है नेगेटिव। ठीक है, और वाई भी अगर नेगेटिव है पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो नेगेटिव में। सिंपल, ये सिंपल सा रूल है जो हमने इस पर अप्लाई करना है और इसको जो है ना चेंज कर लेना है। ठीक फ्रेंड्स, ये इधर ठीक, ये हमारे पास जो है ना एक फिगर दी गई हुई है। ठीक है, इसको जो है ना वो हमने 180 डिग्री पे जो है ना वो रोटेट करना है। ठीक, इसके मैंने कोऑर्डिनेट लिख लिया, आप इनको जो है ना वो नेमिंग कर लें। ठीक है, इसको आप ए बोल लें। ठीक है, दिस इज़ आवर ए बी। जी स्टूडेंट्स, इसको मैंने नेमिंग कर ली ए बी एंड सी, और इसके जो है ना वो वर्टेक्स के भी लिख लिए। ठीक है, ए 0 -1, बी -6 एंड -3, सी -3 एंड -5। ठीक है, अब मैं इनके ए डैश और वो राइट डाउन कर लेती हूँ। ठीक है, ए डैश आएगा 0 एंड 1। ठीक है, 0 तो ज़ाहिर नेगेटिव और उसका पॉजिटिव नहीं होता। बी डैश आ गया 6 एंड 3 एंड सी डैश आ गया 3 एंड 5। ठीक फ्रेंड्स, अब इन पॉइंट्स को प्लॉट कर लेंगे, हमारी फिगर बन जाएगी। ठीक, ये है हमारा 0 एंड 1, दिस इज 0 एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे जो है ना ये 1, ये हमारा आ गया है। ठीक, ये हमारा हो गया पॉइंट ए डैश, और अब बी डैश है हमारे पास 6 एंड 3 एंड एक्स एक्सिस पे 6, ये 1 2 3 4 5 6 एंड 3 वाई एक्सिस पे 1 2 एंड 3, ये हमारा वाई एक्सिस पे आ गया 3। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया बी डैश। सी डैश है हमारा एक्स एक्सिस पे 3 एंड वाई एक्सिस पे 5। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस पे 3 1 2 1 0 1 2 3 और वाई एक्सिस पे 5 1 2 3 4 एंड 5।
ठीक है, 1 2 3 4 5, ये हमारा हो गया सी डैश। अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारे पास फिगर बन जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, नाउ वी ज्वाइनिंग A dash with B dash, B dash with C dash, and C dash with A। ये देखें एग्जैक्ट सेम, ठीक है, और 180 डिग्री की रोटेशन के साथ। ठीक स्टूडेंट्स, और यही हमने करना था। एंड नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 इज सॉल्व्ड। Now students, question number 4, rotate 90 degree counter clockwise about the region। अब ये काउंटर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हमने इसको यूँ बैक पे मूव करना है 90 डिग्री, और इसका भी रूल है, ठीक है। काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन 90 डिग्री अबाउट रीजन इज एक्स चेंज होगा -y में और वाई चेंज होगा एक्स में। ठीक फ्रेंड्स, इसको जो है ना वो हमने इस तरह जो है ना वो चेंज करना है और इसकी जो है ना हमने रोटेशन बना देनी है। ठीक, इधर ये जो है ना हमारे पास ये फिगर है, ठीक, ये हमारे पास फिगर है, इसको आप जो है ना वो नेमिंग कर लें, ठीक है। ये ए हो गया, दिस वन इज़ बी एंड दिस वन इज़ सी। ठीक है, अब हमने जो है ना इसकी इमेज बना लेनी है, ए डैश बी डैश एंड सी डैश। ठीक है, अब ये देखें ये 3 और 3 था, ठीक है। रूल ये है कि जो है ना वो ए डैश जब बनना है ना, जी स्टूडेंट्स, रूल ये है कि जब ये ए डैश बनना है ना तो इसने जो है ना एक्स ने हो जाना है वाई, ठीक है, नेगेटिव वाई, और जो है ना ये 3 पॉजिटिव वाई। ठीक स्टूडेंट्स, एक्स जो है ना वो हो जाएगा -वाई और वाई हो जाएगा एक्स। ठीक, ये हो गया। अब बी डैश जो है ना ये 0 के साथ नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होती, ये ऐसे ही आएगा, और ये 7 वाई हो जाएगा। ठीक, ये सी में ये एक्स आएगा हमारे पास -7 और वाई आएगा हमारे पास 5। ठीक स्टूडेंट्स, अब इन पॉइंट्स को जो है ना वो हमने प्लॉट कर देना है और हमारी जो है ना वो 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाएगी। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ -3 and 3 ए डैश। ठीक फ्रेंड्स, ये आ गया, ये -3 बैक पे, ये 0 0 रीजन है, 1 -1 -2 -3, ठीक है, और इधर से ये 1 2 and 3, ठीक है। दिस इज पॉइंट ए डैश, ठीक है। अब बी डैश है हमारे पास 0 1 7, ठीक है। ये एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे 7, 1 2 3 4 5 6 and 7, ठीक है। ये जो है ना हमारे पास ये पॉइंट आ गया। डैश जो है ना वो हमारे पास है 0 and 7, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 0 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस का जो है ना 7, 1 2 3 4 5 6 and 7, ठीक फ्रेंड्स। ये जो है ना पॉइंट इधर आ गया है, ठीक। अब सी डैश है -7 and 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 and 7, ये -7 और 5, 1 2 3 4 and 5, ठीक, ये हमारे पास आ गया सी डैश। अब स्टूडेंट्स इन पॉइंट्स को जो है ना वो आप ज्वाइन कर दें तो हमारे पास ये फिगर बन जाएगी। ये बी डैश था, ज्वाइन ए डैश विद बी डैश, बी डैश विद सी डैश, एंड ए डैश विद सी डैश। एंड नाउ स्टूडेंट्स, ये हमारी जो है ना काउंटर क्लॉकवाइज जो है ना इसकी रोटेशन हो गई इस फिगर की। एंड द क्वेश्चन नंबर 4 इज सॉल्व्ड। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, रोटेट 90 डिग्री क्लॉकवाइज अबाउट द रीजन। अब हमने इसको जो है ना 90 डिग्री जो है ना वो क्लॉकवाइज जो है ना रीजन के करना है रोटेट। ठीक फ्रेंड्स, इसका भी रूल है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना है तो एक्स जो है ना वो हमारा वाई में चेंज हो जाएगा, ठीक है। जो एक्स की वैल्यू जो वाई की उस कोऑर्डिनेट में वैल्यू वो एक्स हो जाएगी, और जो वाई की वैल्यू है विच में वो -x हो जाएगी, ठीक है। जो रोटेशन के बाद जो है ना वो वाई जो है ना वो -x में चेंज हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारे पास रही फिगर। अब हमने इस पे जो है ना रूल अप्लाई करना है। आप इन कोऑर्डिनेट्स को नाम दे लें, ठीक है, ए बी सी एंड डी,
ठीक है। ये अब मैंने इन कोऑर्डिनेट्स को राइट डाउन किया हुआ। ए हमारा जो है ना -1 एंड -2 पे, इसको आप देख भी सकते हैं। ठीक है, इधर से -1 और ये वाई एक्सिस पे -2। ठीक है, इसको अगर हम अकॉर्डिंग टू रूल चेंज करेंगे तो ये जो है ना, ये आ जाएगा, वाई आ जाएगा हमारे पास -2। ठीक है, एक्स जो है ना उसने वाई में चेंज हो जाना है, और जब वाई जो है ना वो एक्स माइनस एक्स में। ठीक है, और ये जो है ना, ये माइनस एक्स वाली जो है ना, ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, दिस इज ए डैश। बी डैश भी ऐसे ही, ये हमारा आ जाएगा 3 और ये वैल्यू चेंज हो जाएगी पॉजिटिव में +1। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा सी डैश 1 और ये वाई एक्सिस की वैल्यू चेंज हो जाएगी 6 में। ठीक फ्रेंड्स, नेगेटिव है तो पॉजिटिव में चेंज होगी। ठीक है, ये हमारा आएगा डी डैश -2 और ये एक्स एक्सिस में आएगा -2 और ये वाई एक्सिस में जो है ना, ये हमारे चेंज हो जाएगी इसकी साइन 4। ठीक फ्रेंड्स, ये वाई एक्सिस वाली जो है ना वो साइंस चेंज हो जाएंगे। ये एक्स एक्सिस जो है ना, ये इधर आके हो जाएगा। ठीक है, दिस इज अकॉर्डिंग टू द रूल। ये -y आ गया। ठीक है, ये मैंने इनकी सारी वैल्यूज चेंज करके लिख दी। अब मैं इनको प्लॉट कर लूँगी। ठीक है, इट्स वेरी इजी। पहले आप इनको वो लिख लें, वैल्यूज़ को लिख लें और फिर जो है ना उनको प्लॉट कर लें। फिर एंड में ज्वाइनिंग। जी स्टूडेंट्स, पहले है -2 एंड 1। ठीक है, एक्स एक्सिस पे जो है ना वो मेरा -2 है, दिस वन -2 और वाई एक्सिस पे 1। ठीक है, ये मेरा पॉइंट आ गया ए डैश। बी डैश है मेरे पास 3 एंड 1। ठीक है, एक्स एक्सिस पे 3 एंड वाई एक्सिस पे है 1। ठीक है, ये मेरा आ गया बी डैश। ठीक फ्रेंड्स, ये मेरा बी डैश आ गया। अब सी डैश है ना वो 1 और 6। ठीक है, दिस इज 1, एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे 6 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये मेरा आ गया सी डैश। ठीक फ्रेंड्स, और डी डैश है -2 एंड 4। ठीक है, ये -2 इधर और 4 है, 1 1 2 3 एंड 4। ठीक फ्रेंड्स, ये मेरा आ गया डी डैश। अब आप जो है ना इनको ज्वाइन कर दें तो आपके पास ये फिगर आ जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, वेरी सिंपल। ए डैश टू बी डैश, बी डैश टू सी डैश, सी डैश टू ए डैश एंड देन। जी स्टूडेंट्स, ये वाली फिगर जो है ना ये इधर आ गई। ठीक है, ये प्लॉट होके, ये जब हमने इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया तो ये ऐसे जो है ना ये इधर बन गई। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स द क्वेश्चन नंबर 5 इज सॉल्व्ड। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, रोटेट 90 डिग्री क्लॉकवाइज अबाउट द ओरिजिन। ये अब हमने इन्होंने दिया हुआ है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ये पिछला क्वेश्चन भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज का था, सेम वही रूल। एक्स जो है ना वो वाई -y में चेंज हो जाएगा और वाई जो है ना वो इधर एक्स में आ जाएगा। ठीक है, जो वैल्यू इधर है वो नेगेटिव साइन के साथ वाई में चेंज हो जाएगी और जो वाई की वैल्यू है वो एग्जैक्टली एक्स एक्सिस बन जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, अब जो है ना हम पहले इन पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं। ठीक, जो हमें दिए गए हुए हैं तभी तो हम उसको फिगर को रोटेट कर सकेंगे। ठीक है, या अगर आप डायरेक्ट भी बनाना चाहते हैं तो आप बना लें, लेकिन ऐसे बनाएंगे तो वो ईजी हो जाएगा। ठीक है, एक्स पे 1 और वाई पे -2। ठीक है, ये एक्स का 1 है और वाई का -2, दिस इज ए। बी है एक्स का 2 और वाई का, एक्स का 0 एंड वाई का 2। ठीक है, ये हो गया, बी पॉइंट हो गया। सी है एक्स का 3 एंड वाई का 2। ठीक है, ये सी पॉइंट हो गया। और डी पॉइंट है हमारा, एक्स डी है 3 और वाई का है -3 1। ये हमारा डी पॉइंट हो गया। अब हम इसको ज्वाइन कर लें। ये हमारी फिगर हो गई। इस फिगर को जो है ना वो हमने जो है ना वो रोटेट करना है। ठीक फ्रेंड्स, इसको हम रोटेट करेंगे। ए जो है ना वो हमने इसको जो है ना वो रूल, इस रूल के अकॉर्डिंग इसको करेंगे एक्स वाई, और जो है ना वाई जो है ना ये -x में।
ठीक। एक्स जो है ना ये ए डैश होगा हमारा, वो वाई और इसका साइन चेंज -1, दिस इज 2 और 0 का तो साइन नहीं होता। ठीक, ये 2 एंड -3 डी डैश -3 एंड -3। ठीक फ्रेंड्स, अब जो है ना हम इसको जो है ना वो प्लॉट कर लेंगे। ठीक, डैश है हमारा जो है ना -2 एंड -1, दिस इज -2 एंड एक्स एक्सिस पे -2 और वाई एक्सिस पे -1। ये हमारा आ गया ए डैश। बी डैश है 2 एंड 0। ठीक है, एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस का 0। ठीक है, दिस इज बी डैश। सी डैश है 2 एंड -3। ठीक है, एक्स एक्सिस पे 2 एंड वाई एक्सिस पे -3, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। जी, ये आ गया -3, ये सी डैश। एंड डी डैश है -3 एंड -3। ठीक है, ये आ गया डी डैश, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। ये हमारे पास आ गया डी डैश। ठीक फ्रेंड्स, अब हम इन्हें ज्वाइन कर देंगे। विद बी सी नाउ स्टूडेंट्स वी ज्वाइन ए विद डी एंड ये देखिए हमारी रिक्वायर्ड फिगर आ गई। यही हमने जो है ना इस फिगर को जो है ना 90 डिग्री पे जो है ना क्लॉकवाइज इसकी जो है ना वो रोटेशन कर ली। ठीक स्टूडेंट्स, एंड नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 इज सॉल्व्ड। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7, रोटेट 180 डिग्री अबाउट द ओरिजिन। ये हमें पॉइंट दिए गए हैं, हमने इनको रीजन के अकॉर्डिंग रोटेट करना है। ठीक है, 180 रोटेशन जो है ना अबाउट रीजन क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज, x -x एंड y-y। ठीक है, पहले हम ये फिगर बना लेंगे और फिर इसको रोटेट कर लेंगे। ठीक स्टूडेंट्स, जी स्टूडेंट्स, ये अब P पॉइंट है -1 एंड -5, दिस इज -1 -5, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, दिस इज पॉइंट P। Q है -1 एंड 0, ये पॉइंट आ गया हमारा Q। ठीक है, -1 और y एक्सिस पे 0। R है 1 एंड 1। ठीक है, ये आ गया हमारा R और S है हमारा 3 एंड -2, दिस इज 3 एंड -2 y एक्सिस पे। ठीक, अब हम इन्हें ज्वाइन कर देंगे, ये हमारी फिगर बन गई। इसको हमने इस फिगर को जो है ना 180 डिग्री पे जो है ना वो रोटेट करना है। ठीक फ्रेंड्स, हमने फिगर ड्रॉ कर ली। अब जो है ना सबसे पहले बी डैश, ये हमारा था -1 एंड -5, इसको हमने 1 और 5 पे कर देना है। ठीक है, 1 एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का 5, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये हमारा आ गया पी डैश। क्यू है -1 एंड 0, ये हो गया 1 एंड 0, दिस इज 1 एंड 0। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट आ गया क्यू डैश। आर है 1 एंड 1, ये हो गया -1 एंड -1, ये हमारा पॉइंट आ रहा है इधर। ठीक है, एस है हमारा 3 एंड -2, हो गया -3 एंड 2। ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस पे -3 -1 -2 -3 और 2 ये आ गया। ठीक फ्रेंड्स, एस नेगेटिव में था, ये पॉजिटिव में हो गया, ये एस डैश हो गया। अब आप इन्हें ज्वाइन कर दें, P with Q, Q with R, R with S, again S with P। ये देखें, ये फिगर जो है ना 180 डिग्री पे जो है ना वो रोटेट कर गई। ठीक है, देखें वैसी फिगर है, ये इधर इस तरह और उधर जाके ये इस तरह शेप में चेंज हो गई। ठीक फ्रेंड्स, एंड नाउ स्टूडेंट्स दिस इज क्वेश्चन नंबर 7।
Now it's solved. Now students, question number 8, describe the rule that describe the transformation. ठीक, अब इधर हमें फिगर भी दी गई हुई है, उसकी रोटेशन भी दी गई हुई है, हमने बताना कि ये किस रूल के अकॉर्डिंग जो है ना इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। ठीक है, ये मैंने पॉइंट्स लिख लिए। ई जो है वो -2 एंड 0 पे है और ई डैश जो है ना 0 एंड 2 पर है। ठीक है, अब आपने इन सब पॉइंट्स को जो है ना वो ऑब्जर्व करना है। ठीक है, ये देखिए इधर जो है ना ये हमारा एक्स एक्सिस है -2, ये जब वाई एक्सिस में चेंज हुआ तो ये हो गया पॉजिटिव। ठीक, ये पॉजिटिव चेंज हो गया, इट्स मीन्स कि इसका साइन चेंज हो गया और ये एक्स एक्सिस में। ठीक, ये हमारा है एक्स, ये है हमारा वाई। ठीक है, ये हमारा वाई बन गया एक्स और ये इधर आ गया -x। ठीक है, यही रूल हुआ ना, इसको भी आप ऑब्जर्व कर लें। ठीक है, -1 एंड 3 है। ठीक है, ये -1 एंड 3 है और जब ये इस तरफ ये चेंज हुआ, ये देखें ये y बन गया x एक्सिस और ये जो है ना x जो है ना ये हमारा हो गया, इसका साइन चेंज हो गया। ठीक फ्रेंड्स, ये ऊपर -x है, साइन चेंज, सेम x का साइन चेंज और ये साइन चेंज। ठीक फ्रेंड्स, तो ये किस रूल में होता था इस तरह। ठीक है, ये हमारी रोटेशन 90 रोटेट जब हम करते थे 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तब ये रूल अप्लाई होता था। ठीक है, कोई भी अगर फिगर आ जाए आप उसके ये लिखें और ऊपर ये लिख लें। ठीक है, जिस तरह वो चेंज हो रहा है एक का लिखेंगे सब पे वही अप्लाई हो रहा होगा। ठीक फ्रेंड्स, इट्स मीन्स दिस रूल अप्लाइड देयर रोटेशन 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक फ्रेंड्स, इधर हमने सिर्फ यही बताना है इस क्वेश्चन के अंदर कि इसमें कौन सा रूल हो रहा है। ठीक है, इसको करेंगे ऐसे, आप इसके सारे जो है ना वो कोऑर्डिनेट्स राइट डाउन करेंगे, उसकी चेंजेस जो उन्होंने चेंजेस दी हैं वो भी लिखेंगे और इसका जो है ना आप रूल राइट डाउन कर देंगे कि इस रूल के अकॉर्डिंग जो है ना वो चेंज हो रहा है। ठीक students, and now students the question number 8 is also solved and I hope you understand these questions very well. Thank you very much students for watching my videos. Take care of yourself. Allah Hafiz.